अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आप सब लोग हमारी फैमिली है, तो प्लीज़ आप नाराज़ ना हों, क्योंकि जब वीडियो बना रहे होते तो कुछ लोगों के नाम आते हैं, कुछ लोगों के नहीं। तो आज जिसने भी बंदे ने गिला किया तो उनके नाम मामा ने लिख लिए। नहीं जी, मैंने इन सब के नाम लेने, क्योंकि ये सारी हमारी फैमिली, तो फैमिली को नाराज़ नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी? ठीक ठाक है, मोटे ताज़े हैं, भले चंगे हैं। तो जी सबसे पहले मैं नाम लूँगी फ़ायज़ा का, फिर सायरा सबा, फिर नाजिया जाहिद और मरियम आमिर। आपको तो मैं भूल ही नहीं सकती, मेरा सबसे छोटा भाई आमिर है, उसका नाम है आमिर शहजाद। तो थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली बहुत खूबसूरत है, जिनके नाम हम नहीं ले सकते या जिनके ले लेते हैं। देखिए हमारी ये जो रिएक्शन वालों की फैमिली है ना, ये बिल्कुल अलग फैमिली और ये मुनफरिद फैमिली है, इसलिए कि ये सिर्फ इन लोगों के झूठ पकड़ने के लिए है। रिएक्शन चैनल भी जो है वो भी इनकी ये बदमाशियाँ, बेगैरतियाँ, इनके झूठ है, जहाँ ये गलत करते हैं बातें, तो आप लोगों की वजह से हम हैं। आप अगर हमें ना कहते, हम लोग ऐसे चैनल नहीं चला सकते थे, क्योंकि जो बातें हमसे मिस हो जाती हैं वो आप लोग हमें बताते हैं। तो ये बिल्कुल ही मुनफरिद सी फैमिली, इतनी सी फैमिली है, इतने से चैनल और इतनी सी मतलब से प्यारी सी ये गुड फैमिली है जो इन लोगों के झूठ पकड़ती है और पकड़वाती है। बाकी देख ले, व्लॉगिंग वालों के चैनल बहुत बड़े बड़े हैं, उनके हैं किचन कुकिंग वालों के बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, और रिएक्शन वालों के छोटे छोटे चैनल हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में रिएक्शन वालों को धमकियाँ लगाई जाती हैं, अदरवाइज़ हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में इतने बड़े बड़े चैनल है ना, और रिएक्शन वालों के भी लाखों में व्यूज़ आते हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी बंदे ने धमकियाँ नहीं लगाई। बल्कि उनमें से रोस्टिंग चैनल भी हैं, तो इस रिएक्शन चैनल भी हैं। तो लेकिन ये हमारे पाकिस्तान में हर बंदा, चाहे होता कुछ भी नहीं, चाहे कुत्ता भी ना मुड़े, जिसको घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता, वो भी उठ खड़ा होता है, वो भी रिएक्शन वालों को धमकियाँ लगा देता है। तो जी रिएक्शन वाले डरने वाले नहीं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है, अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ है, क्योंकि हम उनके बताए रास्ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते आपको बताते हैं। आप लोगों को कहते हैं कि बेहयाइयाँ ना फैलाओ, झूठ सबसे बड़ी जो दीमक की तरह इंसान को काटता है। आपने ये सबने वाक़या सुना होगा कि कोई बंदा था, उसमें सारे ऐप थे, तो आका दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ और कहा कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे ये मैं उधर ना सुना दूँ, क्योंकि फिर इधर सारी बातें हो जाएंगी। इधर इंशाल्लाह ताला आगे हमने हमारे साथ रहना। अभी प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे जो खांसी का इलाज और ये वाक़या वहाँ सुनाती हूँ, फिर इधर वाली बातें रह जाएंगी। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने बता दिया कि नसरुल्लाह वीर के स्कूल में क्या क्या होगा। तो जी बिल्कुल, पंजाबी हमारा एक बहुत खूबसूरत जो है एक सब्जेक्ट होता है, और हमारे बच्चे उसमें टॉप करते हैं, तो और उसके नंबर भी फुल बटा फुल ही मिलते हैं। तो मुझे लगता है हुमैरा और सुमैरा दोनों ये पंजाबी पढ़ाया करेंगी, बाकी सारा कुछ जो है नसरुल्लाह वीर देखे अब क्या क्या बच्चों को सिखाते हैं। तो बस ये तो बस छोड़ ही देना, तो उधर मैं होशियारियां। हाँ जी, तो बस मेरी आज ना तबीयत नहीं ठीक, रात से बस गले में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो पाशा भी आया, मैंने कहा मेरे पहले गला मलो, तो उसने तेल लेके मेरे गले को अच्छी तरह जो है मालिश की है। तो बस थोड़ा सा गला हो रहा, आपको पता है आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ होगा। तो उधर मैंने जी कमेंट पढ़ा कि देखे, जब आप हर चीज़ दिखाते हैं ना, तो फिर देखने वाले को कभी रोक नहीं सकते। तो जिस तरह आजकल फ़ियाज़ ने जो आपदा के घर के चक्कर लगाए हुए हैं, हालांकि ये खाली हाथ नहीं जाते, मैंने पहले भी कहा था, ये कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो ना उन्होंने कहा कि पहले जब ये ससुराल में रहती थी तो आप लोग नहीं जाते थे, अब आप चक्कर लगाते रहते हो क्या? उस वक़्त उसके ससुराल वालों ने रोका हुआ था। तो फिर बात तो वही सामने आ जाती है ना, क्योंकि महविश के घर वाले तो कभी आते ही नहीं, अगर आते हैं ना तो वो बेचारे 2-3 घंटे भी नहीं रुकते। और जो आसिया, वो उनके वालदैन जो बिल्कुल सगे, इनके मामू जान और ममानी, ये देख लो ये गिर जाएगा। तो वो भी उसकी भी अम्मी जान जब आती हैं ना, तो मुझे लगता है 2-3 घंटे ही रहती हैं, तो गिर जाएगा बेटे। तो ऐसा ही होता है। मेरी बेटी जो है, एक तो आपको पता है मेरे पास रहती है,
तो वो भी एक मजबूरी होती, नहीं तो कभी माँ बाप का दिल नहीं करता कि हमारी शादीशुदा बेटियां हमारे पास रहें। हर बंदे का दिल करता है कि इनकी शादी होगी, अपने घरों में आबाद रहें। बस कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको पता है जब हस्बैंड बाहर हों तो फिर वालिदैन के घर ही होते हैं। और तो आपको पता है, आप भी माएँ भी होंगी, बहनें भी होंगी, बेटियां भी होंगी। तो आजकल के दौर में जो हस्बैंड है ना, वो भी किसी बंदे पे नहीं यकीन करता। अगर करता है ना तो बीवी की माँ और भाई पे करता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और रिश्ते पे करता हो, क्योंकि आजकल दौर ही ऐसा आ गया है। तो उधर जो है वो भी आते हैं और ना चले जाते हैं। मैं खुद अपनी बेटी के घर में, पहली बात तो 5 से 15 मिनट का रास्ता हो गया है ना, तो हम लोग कभी 2-4 महीने के बाद, इस बार तो तकरीबन हम 6 महीने के बाद ही गए हैं। तो हम लोग जाते हैं ना 2-4 घंटे, और वो भी बोलती रह जाती है कि मामा मैं खाना बनाने लगी तो आप आए और जा भी रही। ज़्यादा से ज़्यादा मैं और पाशा चले जाते हैं, 1-2 घंटे बैठ के आ जाते हैं। तो इतना वो बोलती है कि मामा 9 साल हो गए उसकी शादी को, तो मुझे लगता है एक बार हम रात रुके होंगे, एक बार। वो भी कोई मसला था, मतलब उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो कहती रहती है मामा आप कभी नहीं आके रुके। मैंने कहा बेटा ये साथ ही तो है, तो आप आ जाती हो ना, आपके बाप का घर है, भाई का घर है, भाई का घर भी बाप का घर होता है। हमारे में अच्छा नहीं समझा जाता कि बेटी के ससुराल में जाके डेरे डाल के बैठ जाया जाए। हाँ जी। और 2-2, 3-3 महीने या कभी हमारे में तो ये 1-2 दिन भी अच्छा नहीं समझा। बिल्कुल भी ऐसी बात है। तो ना मैंने कहा नहीं आप आती हो ना, तो माँ बाप का घर तो हर वक्त बेटियों के लिए खुला होता है, उन्होंने तो आना ही आना है। बहनों भाई भी मेरे तो अब्बा जान कहते थे कि ना जो भाई होते हैं ना वो भी बाप का ही घर होते हैं, अगर भाई बाप बन जाए तो ये भी है कि जिन्ना पंजाबी की मिसाल है, जिन्ना जड़ियाँ उन्होंने बनिया। तो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी, हम कहते थे ये क्या मतलब है। ये मुहावरा एक पंजाबी का, तो कहते हैं जिन्होंने जन्म दिया, माँ बाप ने पैदा किया, उनको ही अपनी बेटियों के दुख है, उनको ही बन गई। अगर खुदा न खास्ता बेटी दुखी है तो उस माँ बाप को ही होती है। भाई होते हैं बड़े अच्छे, लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है ना, हर बंदे की रोटी खुद की पूरी हो रही है। तो उधर जी हुमैरा साहबा हमारी, अभी मैं आपको यहाँ एक बात बताती, मैं जब यहाँ वीडियो ये बनती है ना, या मैं नमाज़ पढ़ने लगती हूँ या मैं पढ़ चुकी होती हूँ जब हमारी ये वीडियो बनती है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हर वक्त आपको बताऊँ नमाज़ पढ़ी, अजान सुनिए, मैं नहाती हैं, नहाई है या नहाती हैं, पंजाबी का लफ्ज़, या नहाया है। तो मैं नहाती हैं, अभी मैं नहाती हूँ, तो अभी मैंने अजान सुनी, अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, अभी मैंने ये क्या, मतलब ये हुआ कि जब आप उम्रा करके आई हो मेरा ने, तो ये अजान नमाज और का बताना ज़रूर समझा है कि अली वीर की नमाज़ पढ़ते दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन काम कुछ नहीं सीखा। तो हमें ये भी कमेंट आया हुआ था कि इनकी बोंगियाँ उधर भी स्टार्ट है, क्या है उधर टिकटॉक पे भी, तो जो बोंगियाँ मारते हैं उन्होंने वही दिखाना। अली वीर को मैं बड़ा सोबर समझती थी कि बहुत सोबर है, हालांकि ये था तो मुनाफिक कि कभी इसने आज तक मतलब के बगैर तो कभी किसकी हेल्प की भी नहीं थी ना, लेकिन चलो लोगों को किस हिसाब से भी चैनल बना के दे दिए। तो ये है कि बाद में जब इसने वो दिखाए लड़ाइयाँ झगड़े, उसको भी छोड़ दें। फिर जब ये बीवी को छोटा पठान बड़ा पठान पैंटे शर्टे पहना के आने लगा, तो फिर बिल्कुल ही मैंने कहा नहीं, ये तो पागल सा बंदा, झल्ला सा, इसको तो अपनी रिस्पेक्ट की नहीं है। नहीं तो जब बंदा सही काम करता है ना, तो जितने सब्सक्राइबर होते हैं ना, चलो कोई 5-10 हज़ार कम हो जाते हैं, लेकिन लोग देखते तो जाते हैं ना आपको। तो अब तो वो जो इक्का दुक्का लोग बैठे हुए हैं, तो जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही बात आपने कहा है कि आपने जब यूट्यूब पे आते हैं तो अच्छे बुरे की उम्मीद रखते हैं, और जब आपको कोई गलत कमेंट आता है ना, तो समझे आप कामयाबी की तरफ गामजन हैं। तो आप हमारी बड़ी खूबसूरत फैमिली है, हर वक्त हमारे साथ होती हैं, तो हमारे से पहले उनकी कमेंटों पे चित्रोल हो जाती है, और इंसान ना अपना आप दिखा रहा होता है कि मैं क्या हूँ। चलो वीडियो में तो कोई चालाकी होशियारी कुछ भी दिखा रहा है, वो व्यूज़ के लिए। आजकल वो निशा फरोज ने आजकल झूठे ड्रामे शुरू किए हुए हैं, किसी के बच्चे को पता नहीं क्या कुछ कह दिया है, तो फिर ये उनके लिए तो चलो जी, इनको कहते हैं लज्जत वाले गुनाह, और कुछ होते हैं बेलज्जते गुनाह, जो आके कमेंट करके सिर्फ उनको कोई फ़ायदा भी नहीं होता, और बस वो एक अपना लुच तलने आ जाते हैं, और गलत को गलत नहीं कहते, गलत को सही कहते हैं। तो देखें, जब किसी गलत को सही कहते जाएंगे ना, और वो भी समझेगा कि हो सकता है ये सही है,
हालांकि पाकिस्तान माशाल्लाह से बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मुल्क है। हम लोग कल ऐसे ही चले गए, बच्चों ने कहा कि निकलते हैं कुछ आउटिंग के लिए, तो इनका दिल बैठे ना परेशान हो रहे थे। तो पाशा ने भी कहा, हालांकि मैं इनको कहती हूँ कि मेरे से चला नहीं जाता, मैं बहुत तकलीफ में होती हूँ, लेकिन बच्चों की एक मोहब्बत, उन्होंने कहा मामा अच्छा नहीं लगेगा कि आप घर बैठे। तो हम लोग ऐसे ही पैकेजेस चले गए। तो माशाल्लाह से है तो आजकल विंडो शॉपिंग है, जितनी महंगाई है, तो मतलब बहुत खूबसूरत वो बना हुआ था। तो पाशा ने ना वहाँ गाड़ियों पे ना, आपको पता है मैं ज़्यादा चल नहीं सकती थी, तो पाशा ने ना वो गाड़ियों वाले ने ऐसे ही सैर भी करवा रहे थे। तो पाशा ने ना बुला लिया, कहता इधर आओ। मामा को भी ना, मामा और सारिम को ना बिठा के कहता मामा आप जाके पूरा ना घूमाए, वैसे तो आपको मुश्किल होगी। मैंने कहा पाशा ये बच्चों के खेल है। कहता नहीं मामा, मेरे दिल से बड़ी दुआएं निकली, अल्लाह ताला सब औलादों को फरमाबरदार बनाए। कि माँ बाप का मतलब माँ बाप तो हर औलाद का ही करते हैं, लेकिन औलाद जो माँ बाप का है, कोई कोई औलाद होती है जो माँ बाप का करती है। हालांकि मैंने इतनी वो शॉप्स देख के भी क्या करना था, वो तो इतनी बिल्डिंग्स हैं और मैं दूसरी सीढ़ियाँ पे भी नहीं चढ़ सकती। तो मुझे ना हाथ पकड़ के ये लेके गया लिफ्ट से। तो अल्लाह ताला की रहमतें ढेरों ढेर, और उसको भी आगे साहिब औलाद करे, नेक फरमाबरदार औलाद से। जितने लोग हैं सबको अल्लाह ताला ने जिनको दिए हैं उनकी नेक बनाए, सदका जारी, और जिनके पास नहीं अल्लाह पाक उनके भी दामन मुरादों से भरे और साहिब औलाद करे। तो दिल मेरा इतना खुश हुआ ना। तो वहाँ जो मैं बात करना चाह रही थी कि मतलब 50% औरतें थी जिन्होंने बुर्के पहने हुए थे जी, 40% बल्कि 50 वो थी जिन्होंने दुपट्टे किए हुए थे, तकरीबन 30% वो थी जिन्होंने अबाई भी पहने हुए थे, और 10% वो थी जो बगैर दुपट्टों से थी। और यकीन करे अल्लाह की कसम, मैं यहाँ उठा के कहती अल्लाह की, मैं अल्लाह की कसम नहीं उठाती, मुझे वो बिल्कुल मर्द लग रही थी। वो मुझे औरतें किसी तरह से नहीं लग रही थी जिन्होंने गले में भी दुपट्टे नहीं डाले हुए थे। और क्या आपके गले में भी दुपट्टा नहीं है तो आप क्या दिखा रहे हो, क्या चल रहे हो? फिर आप कहो कि मुझे कोई देखे ना, कि मुझे कोई, मैं जा रहा हूँ मैं, तो ये कोई बाहर का मुल्क तो नहीं है ना कि जहाँ लोग देखते ही नहीं है कोई बगैर दुपट्टे के, या जिस तरह भी ये पाकिस्तान है। तो लोग फिर इस तरीके से भी देखते हैं कि यार ये इतने मर्दों में कैसी औरतें। और उनके साथ मर्द थे जो बगैर दुपट्टों के आई हुई थे, उनके साथ उनके हस्बैंड थे, भाई थे, और कईयों ने तो इतनी छोटी छोटी शर्ट पहनी हुई थी कि जिसका बंदा पैंटे शर्ट, और इतनी छोटी कि बंदा बस समझ नहीं सकता। तो बाकी अल्लाह पाक हदायत दे जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रूबरू होना है। जिन्होंने ये भी लिबास पहना उन्हें भी पता है, क्योंकि जब इंसान ईमान की पहली सिफ्त पढ़ लेता है ना, उसको पता चल जाता है कि मैं क्या हूँ और मैंने कहाँ से निकल के कहाँ जाना है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। और आपने विज़िट करना परवीन फैमिली ब्लॉग पे, जो आपने पूछा है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़।